तो चलिए सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहां इस वक्त दुनिया भर की निगाहें एक ही कमरे पर टिकी हुई हैं। यहां जो हो रहा है वो महज एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है, बल्कि ये एक हाई स्टेक्स शतरंज का खेल है जो मिडिल ईस्ट का पूरा भविष्य तय कर सकता है। तो दांव पर लगा क्या है? सीधी सी बात है, सब कुछ। जब अमेरिका और ईरान एक मेज पर बैठते हैं तो नतीजा कुछ भी हो, बात बने या बिगड़े, इसका असर पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी पर पड़ना बिल्कुल तय है। अब दिलचस्प बात यह है कि डिप्लोमैट्स के टेबल पर बैठने से बहुत पहले ही दोनों तरफ से माइंड गेम्स शुरू हो गए थे। ऐसे सिग्नल भेजे जा रहे थे जो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। ईरान का खेल देखिए, वो एक ही वक्त पर दो दांव चल रहा था। एक तरफ वो अपनी मिलिट्री की ताकत दिखा रहा था, जैसे ये कहना हो कि हम लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, और वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेसी का दरवाजा भी खुला रखा था। ये एक क्लासिक चाल है कि बात करो लेकिन अपने शर्तों पर, अपनी ताकत के दम पर। और उधर अमेरिका, उनका स्टैंड तो और भी कंफ्यूजिंग था। सोचिए, एक तरफ तो उनके टॉप डिप्लोमैट्स बातचीत की मेज पर हैं और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप ट्विटर पर धमकियां दे रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या था? क्या ये कोई सोची समझी गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी थी, या फिर वॉशिंगटन के अंदर ही सब एक पेज पर नहीं थे? लेकिन इस पूरी शतरंज की बिसात पर ना एक ऐसा मोहरा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये कोई राजा या वजीर नहीं है, ये है पानी का एक पतला सा रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और यही है ईरान का असली तुरुप-का। अब देखिए, मैप पर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बस एक चोक पॉइंट, एक तंग रास्ता दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में यही इस पूरे खेल की चाबी है। सच कहूं तो ईरान के लिए ये चीन या रूस की दोस्ती से भी ज्यादा काम की चीज साबित हुई है। और यहाँ ईरान ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड कानूनी दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि हॉर्मुज़ कोई इंटरनेशनल पानी नहीं है, बल्कि ये ईरान और ओमान का इलाका है। मतलब अगर किसी भी जहाज को यहाँ से गुजरना है तो वो उनके एरिया से गुजरेगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि उन्हें हक है कि वो एक नेशनल हाईवे की तरह यहाँ से टोल वसूल सकें। ये एक कमाल की स्ट्रेटेजिक चाल थी। ईरान ने क्या किया, बस एक नया नेवल मैप जारी कर दिया। इसमें उन्होंने पुराने रास्ते को असुरक्षित बता दिया और सारे जहाज़ों को एक नए रूट पर भेज दिया जो उनके कोस्ट के बहुत करीब था। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया के शिपिंग ट्रैफिक को एक ऐसे रास्ते पर ला दिया जिसे वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। रातों रात पूरा पावर बैलेंस ही बदल गया। जाहिर है अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला था। उन्होंने इसका जवाब एक्शन से दिया। अपना एक वॉरशिप बिना ईरान की परमिशन के सीधे स्ट्रेट से निकाल दिया। ये ईरान के कंट्रोल को एक सीधी चुनौती थी, और ईरान ने इसे क्या कहा? सीज फायर का उल्लंघन। अच्छा, एक लड़ाई तो बातचीत की मेज पर चल रही थी, लेकिन उससे भी बड़ी एक और जंग लड़ी जा रही थी, और वो जंग थी नैरेटिव की, यानी लोगों के दिलों और दिमाग को जीतने की लड़ाई। और यहाँ ईरान की स्ट्रैटेजी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बदलाव देखने को मिलता है। वो अपने शहीद हुए सुप्रीम लीडर की तस्वीरें नहीं दिखा रहे थे। नहीं, उनका पूरा प्रोपेगेंडा अब मिनाब की बेटियों जैसी कहानियों पर फोकस था। ये कोशिश थी इस पूरी लड़ाई को एक पॉलिटिकल लड़ाई से हटाकर आम ईरानी लोगों की लड़ाई बनाने की। फिर तो सोशल मीडिया पर वीडियोस और पोस्ट्स की जैसे बाढ़ आ गई। इसमें क्या दिखाया जा रहा था? एक मॉडर्न ईरान, तेहरान के शानदार मेट्रो स्टेशन, एक ईसाई इलाके में स्टेशन का नाम होली मैरी रखना, ये दिखाना कि कैसे वहां चर्च और सिनेगॉग सुरक्षित हैं। ये सब क्या था? ये दशकों से वेस्टर्न मीडिया में बनी अपनी नेगेटिव इमेज को तोड़ने की एक सीधी कोशिश थी। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है ना, कि जब ईरान नैरेटिव की ये जंग इतने असरदार तरीके से लड़ रहा है, तो अमेरिका या इजराइल की तरफ से इसका कोई तगड़ा जवाब क्यों नहीं आ रहा? तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं कि इस कॉम्प्लेक्स गेम में असल में जीत का मतलब क्या है? दोनों साइड्स के लिए जीत दिखती कैसी है? इस टेबल में ये बिल्कुल साफ है। ईरान के लिए जीत का मतलब है हॉर्मुज़ पर कंट्रोल, सैंक्शन से राहत ताकि इकोनॉमी संभले, और एक ऐसी जीत जिससे वो अपनी जनता के सामने पेश कर सकें। वहीं अमेरिका के लिए जीत का मतलब है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, यानी हॉर्मुज़ एक इंटरनेशनल वाटरवे बना रहे और ईरान पर दबाव कायम रहे। तो ये समझना जरूरी है कि ये बातचीत सिर्फ एक मुद्दे को लेकर नहीं है। इसका जो भी नतीजा निकलेगा ना, वो आने वाले कई सालों के लिए पूरे रीजन की पॉलिटिकल ज्योग्राफी और पावर डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल देगा, कोई भी जीते।
और इसी के साथ हम उस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जो सिर्फ इस्लामाबाद की उस बातचीत पर ही नहीं बल्कि सच कहें तो पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है।